हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम एक धमाकेदार भन्नाट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। सदिश और अदिश राशियों को याद रखने की ट्रिक, यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को रिमेंबर रखने की ट्रिक। बहुत से हर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन तो याद रहती है, लेकिन जब हमसे कोई पूछता है कि वर्क कैसी क्वांटिटी है तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है तो हम देखने लग जाते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा या डिस्टेंस होगी, तो ये स्केलर होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसी तरह से मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, उससे आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को आसानी से याद रख सकते हैं और कोई भी पूछता है तो आप 2 सेकंड में बता सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ ट्रिक टू रिमेंबर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक टू रिमेंबर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ट्रिक टू रिमेंबर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो वेक्टर अलजेब्रा वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसमें मैंने बता चुका है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो अब हम इन राशियों के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको कैसे याद रखें। जैसे हमसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है कि भाई टाइम कैसी क्वांटिटी है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो हमें इन्हें का बिना रुके हुए तुरंत उसको जवाब देना है। वो कैसे, उसके लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज के लिए ट्रिक है। सबसे पहले मैं आपको स्केलर क्वांटिटीज के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी की ट्रिक क्या है, आपको क्या याद रखना है, आकाश पर घनी चादर। क्या याद रखना है, आकाश पर घनी चादर। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। थोड़ी कॉमेडी ट्रिक है, कॉमेडी ट्रिक से हम अक्सर कर पढ़े हैं, इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। भाई जब आकाश पर घनी चादर हो जाएगी तो ताऊ तो दुविधा में होंगे ही होंगे, आप भी दुविधा में हो जाएंगे। अगर आप एक किसान हैं और आकाश पर घनी चादर का मतलब क्या, आकाश में बादल छा रहे हैं, और तो ताऊ क्या होंगे, भाई दुविधा में है, फसल खड़ी है खेत में तो फसल बेकार हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। तो इसका मतलब क्या है, अब हम इससे देखो कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले आ रहा है आ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए आ का मतलब हो गया आपका आयतन। आ का मतलब क्या हो गया, आयतन। और आयतन का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम, है ना। आपको थोड़ा हिंदी में याद रखना पड़ेगा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। आ का मतलब आयतन और वॉल्यूम। उसके बाद आ रहा है का मतलब क्या हो गया, कार्य। और कार्य को आप क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, स से हो गया आपका समय, यानी कि टाइम। ठीक है, ये सब कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आपका आ गया पर का मतलब हो गया परिमाण। परिमाण को आप क्या कहते हो, मैग्नीट्यूड। परिमाण को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। पर के बाद आ गया घ का मतलब घनत्व। घ का मतलब क्या हो गया, घनत्व। घनी है पूरा, घनी का मतलब क्या हो गया, घनत्व हो गया। घनी से घनत्व। घनत्व को क्या कहते हैं, डेंसिटी। घनी के बाद क्या है, चादर। चा का मतलब क्या हो गया, चाल, यानी कि स्पीड। उसके बाद दर का मतलब हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास। ठीक है, आकाश पर घनी चादर, यहां तक आपका हो गया। उसके बाद ताऊ दुविधा में, ता का मतलब लिखेंगे ता का मतलब ताप। और ताप को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेम्परेचर। ताप को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ता के बाद ऊ का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा, एनर्जी। ऊ का मतलब एनर्जी। ठीक है, उसके बाद दुविधा में सबसे पहले क्या आ रहा है, दो का मतलब क्या हो गया, दूरी, डिस्टेंस। दो का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। उसके बाद बेधा में, बे का मतलब क्या हो गया, अगर लिख देता हूं बे का मतलब विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक
करंट, बे का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और धा, धा का मतलब क्या हो गया, विधा, दाब, प्रेशर, क्या हो गया इसका मतलब प्रेशर, और मैं का मतलब हो गया यहाँ पे मात्रा यानी कि क्वांटिटी। ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी। केवल आपको क्या याद रखना है, आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में। तो ये सब आपकी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर। आ से आयतन, का से कार्य, सा से समय, पर से परिमाण, घनी से घनत्व, चा से चाल, दर से द्रव्यमान, ता से ताप, ऊ से ऊर्जा, दू से दूरी, बी से विद्युत धारा, धा से दाब, और मैं से मात्रा। इंग्लिश में आपके मैंने नाम लिख दिए हैं, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी को याद रखने की आपकी ट्रिक। दूसरी ट्रिक होगी आपकी इसको वेक्टर क्वांटिटीज को आप कैसे याद रखें, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज की ट्रिक क्या है, वे तब भावी, वे तब भावी, वे तब भावी। भावी का मतलब आप जानते हैं सीएम, जैसे हम कहते हैं कोई भाई भी सीएम बनने वाला, भाई वो होने वाला भावी सीएम है, यानी कि होने वाला आगे जो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बे का मतलब वेग, और वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। त का मतलब हो गया त्वरण, त का मतलब क्या हो गया त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण का मतलब क्या हो गया एक्सीलरेशन। बे के बाद त के बाद व का मतलब क्या हो गया बल और बल आगूढ़, बल और बल आगूढ़ यानी कि फोर्स और फोर्स टॉर्क्यू, फोर्स और फोर्स टॉर्क्यू। बल्कि क्या हो गया बल और बल आगूढ़, फोर्स और फोर्स टॉर्क्यू। बे तब भाभी, भा का मतलब क्या हो गया भार, भा का मतलब क्या हो गया भार यानी कि वेट। और वी का मतलब हो गया विस्थापन, वी का मतलब क्या हो गया विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। वे तब भावी, आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में। तो ये आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को याद रखने की ट्रिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिजिक्स में भी इसका यूज है, आपका मैथमेटिक्स में भी यूज है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वांटिटीज वेक्टर अलजेब्रा आता है तो वहाँ आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स विद प्रियांशु शंकर।